अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसे उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा ठीक रहें और हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद तैयब और मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पंजाबी रिएक्शन। तो आज भाई वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में बच्चों की जहरीली फौज तैयार। ये वीडियो आपको अच्छी लगी आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और आपने हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो एक बार फिर से मदरसा स्टूडेंट्स जज्बा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्राइम यानी कि पाकिस्तान के सपोले एक बार फिर से आ गए हैं अपना जहर उगलने। मुझे पूरी उम्मीद है कि जहर ही उगलेंगे और कुछ नहीं उगलेंगे। लेट्स सी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साइम। साइम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्स कर रहे हो? कितना रह गया? मेरे 20 पारे रह गए। 20 रह गया। माशाल्लाह से 10 हो गए। जी लिबे। अच्छा, मुझे बताओ कि मदरसे में कितना टाइम देना होता है हिफ्स के लिए? 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा, उन 8 घंटों में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है? सब कुछ ही सिखाया जाता है, नमाज पढ़ना, इस्लाम की तबलीग देना अच्छा, और उसके अलावा कुरान पाक याद करवाया जाता है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दीन के साथ साथ क्या आपको दुनियावी तालीम भी मदरसों में दी जाती है? जी नहीं, क्यों? इसका कोई वहाँ पे चांस ही नहीं है, वहाँ पे हो ही नहीं सकती। जिस तरह की वो तहरीक है दावत इस्लामी। ठीक है, तो आपका अपना दिल नहीं करता कि आप भी थोड़ा दीन के साथ साथ दुनिया को जाने, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है, तो आज के दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। जी है, काफ़ी ज़रूरी है। मेरा दिल करता है कि मैं करूँ और इंशाल्लाह इसके बाद मैं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं पाक आ रहा हूँ। पाक आर्मी में जाओगे? जी। चलो, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपके मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कुछ नहीं, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं सिखाया जाता वहाँ पे। कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता? जी नहीं। सिर्फ दीन, जी लिबे। इस्लाम, नमाज, कुरान, दावत तबलीग, बस ये? जी। ठीक है, यानी आपको साइंस और इसलिए नहीं पढ़ाया जाता साइंस कि जैसे ही आप साइंस पढ़ाना शुरू करेंगे, बच्चा जब ये जानना समझना शुरू करेगा तो वो क्वेश्चन करना शुरू करेगा। जो आपके दीन में चीजें बताई जा रही हैं वो उनको साइंटिफिक नजरिए से देखना शुरू करेगा। फिर कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ेगा तो बच्चा सवाल पूछेगा। बच्चा सवाल पूछेगा तो आपको याद है ना उस मौलाना की बात कि धरती घूमती नहीं है, साकिन है। तो फिर कहता है मौलाना कि हमें बात किसकी माननी है? तो हमें बात अपने इस्लाम की माननी है, जिसमें यह बताया गया है कि जमीन स्टैटिक है। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। तो फिर वो परेशान हो जाएगा बच्चा, बोलेगा कि यार ये तो कह रहे हैं स्टैटिक है, साइंस कहता है कि धरती घूमती है, तो मैं सच किसको मानूं? तो फिर वो तलाश करेगा तो सारे साइंटिफिक जर्नल्स पढ़ेगा, साइंस मैगजीन्स देखेगा, साइंस के वीडियोस देखेगा। तो फिर क्या होगा? तो इस्लाम में जो उसे पढ़ाया जा रहा है वो उसे झूठा मानने लगेगा, और जब झूठा मानने लगेगा तो भरोसा उठ जाएगा भाई, विश्वास उठ जाएगा। तो इस डर से साइंस नहीं पढ़ाई जाती और इस डर से साइंस को एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है। अब बाकी अब इस पे अब पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले आ जाएंगे, नहीं नहीं साइंस का ये किया जाता है, वो किया जाता है, ऐसा किया जाता है। भाई अगर ऐसा है तो आप मदरसे वाले बच्चों को जाके पूछें और इस सवाल का जवाब लेकर आए कि धरती साकिन है या घूमती है। बस समझ में आ जाएगा। साइंस और आईटी के बारे में कुछ पता है कि वो भी नहीं पता? थोड़ा बहुत पता है। तो बाकी 8 घंटे वहाँ पे गुजारने के बाद बाकी टाइम आप क्या करते हो? बाकी थोड़ा देर खेल लेता हूँ, फिर नमाज पढ़ के फिर मगरिब से लेके इशा तक कुरान पाक पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के सो जाता हूँ। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। क्यों?
इस बच्चे ने बोला कि ये कहां जाएगा, क्या बनेगा, ये पाक फौज में जाएगा, पाक आर्मी में। और भारत के खिलाफ इसके, भारत के लिए इसके क्या ख्यालात हैं, तो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना चाहिए भारत पर। न्यूक्लियर बमों की जो टेस्टिंग हो वो भारत में गिराकर की जाए। आप समझ रहे हैं, मतलब अभी इतना छोटा है और इसके दिमाग में है कि लाखों हिंदुओं काफिरों को मार देना है न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर। इसलिए मैं कहता हूं ये पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ने वाले सपोले हैं कि जहर ही उगलेंगे। और याद रखिए, ये जहर भारत पर असर नहीं होगा, ये जहर आप पर असर हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर। अंदर ही अंदर खोखले हो रहे हैं आप लोग इस नफरत की वजह से। खैर, आप नहीं मानेंगे, 5-7 साल और इंतजार कीजिए, 5 साल, ज्यादा नहीं। ये मुल्क कुछ इस तरह का है, रात को छुपे हुए फौजी इनके पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। ये किसने बताया आपको? ये स्कूल में स्टडी वगैरह की थी तो। मतलब आपके मदरसे में बताया जाता है? जी। मदरसे में बताया जाता है। इंडिया के बारे में और क्या जानते हो, कैसा मुल्क है? ठीक ही है, लेकिन हमारी नजरों में कुछ ठीक नहीं है। क्या बात हुई, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, खुल के बताओ ना। यही कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, मस्जिदें शहीद करते हैं, कुरान पाक जलाए जाते हैं, नौजुबिल्लाह। उसके अलावा इस तरह के बहुत। आपको पता है हिंदुस्तान में आज तक एक भी कुरान पाक नहीं जला। आपको ये बात किसने बताई है? जिसने भी बताई है गलत बताई है। ये होता है, स्वीडन में हुआ है और ममालिक में होता है, लेकिन आज तक भारत में कभी भी कोई कुरान पाक नहीं जला। कोई एक वीडियो मुझे आप लोग इंटरनेट से देखकर दिखा दें। मेरे पास मोबाइल नहीं तो आपको लाजमी दिखानी थी। अच्छा, मोबाइल मैं आपको दे देती हूँ, आप देख के सर्च करके बताएं मुझे। सर्च नहीं मैं कर सकता, मैं वीडियो टिकटॉक पे जो थी ना वो सेव वगैरह की थी। अच्छा, आपको लगता है कि हमें हमसाए मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है भारत। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं? मैंने देखा जब से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ आपके अजीबोगरीब मुंह बनना शुरू हो गए हैं। जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नफरत की कोई वजह होगी ना? वजह यही वजह है कि थोड़ा मुसलमानों के उसके इस लिहाज से कि मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म किया जाता है। ये आपको किसने बताया? ये सब मदारिस में जो बताते हैं हमें। अच्छा, आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उनसे बात की है, मैं उनकी बात आपको बता रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं दिखाया, मैंने खुद देखा और मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हमने सुना है ज्यादातर वो यही है कि वहाँ पे मस्जिदें वगैरह शहीद की जाती हैं, मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है। हाँ, इक्का दुक्का वाकयात हुए होंगे, लेकिन इतना नहीं है जितना आपको बताया जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में बाइक चला रहे हो, क्या एज है आपकी? मेरी 14। 14 साल की उम्र में लाइसेंस भी नहीं है आपका, बाइक चला रहे हो? वो घर वालों से सामान वगैरह कुछ लेना पड़ता है तो फिर वार्डन नहीं पकड़ता? नहीं, निकल जाते हैं हम। एक बात, इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए नहीं? जी नहीं करनी चाहिए, हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है। लेकिन ये इस तरह के हमसाया मिली चाहिए। अरे भाई, इतना डेवलप कंट्री है। मेरे लिहाज से नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो? ज्यादा पैदा। अच्छा, तो ना आपने देखा ना कि ये जो पहली बात तो ये कि ये जो एंकर होते हैं ना वो भी इसी तरह के सवाल बार बार ऐसे सवाल करते हैं कि जिसकी वजह से ना वो ना वीडियो जो है ना उनका जो है ना चैनल रिमूव करे, आगे चले, लोग देखें। ऐसे ऐसे जो है ना उल्टे सीधे सवाल करना, तो बार बार वो ये सवाल कर रही कि आप इंडिया से दोस्ती करेंगे कि नहीं करेंगे। वो बच्चा है, उसको क्या पता है कि ये बात करनी है कि नहीं करनी है। पहली बात तो ये हो गई। तो दूसरा जो है ना, दूसरी बात ये है कि जो हमारे मदरसे हैं उनमें भी ये कि एक जो ये अगर वीडियो ठीक है, अगर बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, अगर वो ये बात कर रहा है तो ये बात भी जो है ना भाई ठीक नहीं लग रही कि बच्चा कह रहा है कि जी हम उसको हिंदुस्तान को जो ना एटम बम से उड़ा दें या न्यूक्लियर वेपन से जो इसका टेस्ट करें वहाँ पे, ठीक है ना। ये बात भी ठीक नहीं है। बल्कि ये इस्लाम जो है ना, ये इस्लाम मज़हब जो हमारा है ना, वो तो अमन का दरस देता है कि तुम अपने हमसायों से, अपने रिश्तेदारों से तो अच्छे ताल्लुकात करो, अच्छे ताल्लुकात रखो। जो गैर मजहब है उनसे भी ना अच्छे
जो है ना अखलाक से पेश आना चाहिए। बिल्कुल ये बात ये ठीक है। सिखाता है कुरान जी। हाँ, बल्कि इस्लाम तो ये सिखाता है। मुझे ये बताएं कि हमने भी इस्लाम की काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है, तो इस्लाम में तो सबसे ज़्यादा बात ये आई कि जितना भी इस्लाम फैला है ना, ये इस्लाम मज़हब ने ग्रोथ किया है या आगे गया है, वो ना तो जंग से गया है, ना लड़ाई से गया है, ना झगड़े से गया है, बल्कि अमन, इखलाक और मोहब्बत से बढ़ा है। और जितने भी मुसलमान हुए थे ना उस वक़्त, जिस वक़्त कुफ़ार मक्का थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आप दावत तबलीग दिया करते थे कुफ़ार को, वो आपको तकलीफ़ें दिया करते थे, लेकिन आप उनको कोई भी ऐसा रिएक्ट या ऐसे रिएक्शन नहीं करते थे, बल्कि आप आगे से सब्र और मोहब्बत का पैगाम देते थे। तो और आपको ये बात देख के ना वो कुफ़ार जो थे ना, वो इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो जाते थे, इस्लाम कबूल करना शुरू कर देते थे। तो ये बात भी ठीक है कि हमारे मदरसों में ना कि उनको अमन और मोहब्बत का दरस देना चाहिए, बजाय इसके कि नफ़रत का हमें दरस दें। बच्चों की ग्रेजुएशन जो है ना, हमें इस तरह की करनी चाहिए कि उनको इस बात की तरफ हमें लाने नहीं चाहिए, बल्कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये बुनियाद होती हैं शुरू, यानी कि जो कंट्री होती है ना, ये मुल्क होती है, उनकी ये बुनियादें होती है। वो अगर ये बुनियाद ये अच्छी जो होगी, बात ठीक होगी, बच्चा तो कर रहा है ना, वो तो एक जोश में आके कर रहा है, जो भी देखा लेकिन जो वो सुना। ये बात गलत है ना। तो लेकिन उसको भी ये इस तरह उस बच्चों को जिस तरह पढ़ाएंगे वो उस तरह की बात करेंगे ना, ठीक है ना। तो बाकी एक और बात वो कर रहा था कि कुरान पाक दिलाने की। बाकी हाँ, ये बात ठीक है, ये बात एंकर ने भी ठीक है ये कि इंडिया में ऐसा कोई वाक़या रहनुमा नहीं हुआ कि वहाँ पे कुरान पाक की बेहुरमती की गई हो या वहाँ पे कुरान पाक को जलाया गया हो। ये तो डिनमार्क में हुआ ये वाक़या, और एक और कंट्री तो उसमें हुआ है। लेकिन फ़िलहाल मस्जिदें गिराने का वाक़या हुआ है। बाबरी मस्जिद जो है ना, वो गिराई थी मस्जिद इंडिया गिराते ने। हैं जो हाँ, बाकी मुसलमानों पे भी करते हैं जुल्म वगैरह, लेकिन जो है ना, ये बात ये होती है ना कि भाई अगर जहाँ अगर अच्छे लोग हों वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, जहाँ बुरे लोग हों अच्छे लोग भी होते हैं। तो ये बात होती है जी अपने अपने माइंड की, अपने अपने ज़हन की होती है। तो बाकी ये है कि जितना दरस मोहब्बत का देंगे, अमन का देंगे, उतना ही दोनों का फ़ायदा है। तो समझना है ना, हमें समझना है और हमें अपने बच्चों को समझाना है कि ये बात ये है, इस बात का ये मतलब है। बाकी वो बात भी ठीक कर रहे थे, अगर मदरसे में दीनी तालीम है तो दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। दीनी और दुनियावी दोनों इकट्ठी होनी चाहिए। बातें जो है ना, ये दोनों ठीक है। अगर आप दीनी तालीम दे रहे हैं बच्चे को, तो उसको दुनियावी तालीम, साइंसी तालीम ज़रूर देनी चाहिए, उसके नॉलेज के लिए, उसकी सोच के लिए, उसकी सोच बदलेगी, तो ये ज़रूर होना चाहिए। तो बाकी जो है ना, जो भड़काने वाली बात है ये नहीं करनी चाहिए उनको। जो बात करनी चाहिए उनको सिखाना अच्छा चाहिए, नहीं, अमन का सिखाना चाहिए। हाँ, बाकी ये जो एंकर होते हैं ना, ये मज़ा लेते हैं, ये जानबूझ के ऐसे सवाल वो करते हैं तो अगले से। उल्टा सवाल करते हैं ना कि हाँ, ये उनको भी ऐसा सवाल है ना करना चाहिए। वो तो अंदर की बच्चे जो हैं, ना बातें समझ ना, है, उनको नहीं पता ना कि हमें इसका जवाब कैसे देना है। बाकी जो उनके जो टीचर हैं, उस्ताज़ा हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि हम ये बच्चा है, हम इसको जो तालीम दे रहे हैं वो कैसी तालीम दे रहे हैं। तालीम तो ऐसी होनी चाहिए, उनको तो ऐसी बातें बतानी नहीं चाहिए या ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है, तो ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए भाई। बाकी देखें हम किस तरफ जा रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। जो अच्छा नहीं करेगा उसका नुकसान वो खुद उठाएगा। अगर आज हम अच्छा नहीं करेंगे तो उसका नुकसान हमें ही होगा, दूसरे को नहीं होगा। अगर वो बुरा करेंगे आपके साथ, अगर वो हमारे मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ बुरा करते हैं, तो उनके साथ ही बुरा होगा। अगर हम इंडिया के साथ बुरा करेंगे, उसके साथ बुरी सोच रखेंगे, तो हमारे साथ बुरा होगा। तो ये हमारी नई जनरेशन है, हमने इसको किस तरफ लेके जाना है, इनकी तरबियत किस तरह करनी है, इनको कैसा दरस देना है, मोहब्बत का दरस देना है कि इनके ज़हन में नफ़रतें डालनी है कि आगे चल के ये नफ़रतें पालें। तो ठीक है भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हमारी ऐसी कोई बात निकल गई हो, आपको अच्छी ना लगी हो, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना है और आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक